तो दोस्तों मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लूप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक एरे बना के देखेंगे और फिर एरे होता क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखेंगे। फिर एक टेबल बनाएंगे जेएसएक्स में। उसके बाद मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे लूपिंग के लिए और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। और ये मेरे पहले के कोड है जिसमें पढ़ा था कि हैंडल विद रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन इन रिएक्ट जेएस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल जाके आप देख। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एरे बनाते हैं। देखिए लूप, एक चीज़ और ये ध्यान रखना, लूप फंक्शन जो होता है अगर हम रिटर्न के ऊपर में यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो लूप फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम रिटर्न के अंदर जो जेएसएक्स वाला पार्ट होता है वो उसमें यूज़ करना है तो हमें मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं फॉर लूपिंग के लिए। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ। ये एरे में लिख देता हूँ डाटा, और यहाँ पे हम एरे इस तरह से बनाते हैं। जैसे मैंने डाल दिया नेम दास, राहुल, राज, राज, राम। तो ये एरे क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स को बोलते हैं एरे। इसमें हम एक एरे में ही मल्टीपल आइटम हो तो हम एरे बोलते हैं। अब मान के चलो ये नॉर्मल, ये तो सिर्फ नेम है। अगर इसमें मान के चलो हमें और भी आइटम डालना है, नेम डालना है, एज डालना है, ईमेल डालना है, तो ये सब चीज़ें डालना है तो कैसे डालेंगे इसमें, तो हम फिर नॉर्मल एरे में डाल नहीं सकते। जैसे मान के चलो आइटम्स, और मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। अब इसमें मान के चलो अभी हमें मल्टीपल आइटम डालना है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या कहते हैं कि इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने जैसे मान के चलो एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने यहाँ पर डाला नेम, यहाँ पर डाला एज, यहाँ पर मैंने बनाया ईमेल। अब इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल डाटा चाहिए तो मल्टीपल के लिए आप यहाँ पे एक और बना सकते हैं, कॉमा डाल के आप कॉपी करके क्या आप बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल आप करते चलो, जितने बनाने हैं आप बनाने हैं। जितना लार्ज अमाउंट में जितना बनाना है बना सकते हैं। अब मान के चलो इसमें मैंने डाल दिया राहुल, मैंने बना दिया राज, एज मैंने चेंज कर दिया। अब सारी से कर एज हम अब ये देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल डाटा हो गया। और तो अगर हमें मल्टीपल डाटा के लिए बनाता है तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सिंगल वैल्यू के लिए है तो हम नॉर्मल एरे बनाते हैं। इसे तो मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। और अब हम एक बार ब्राउज़र पे पहले ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि हमारे ब्राउज़र पे है क्या। अभी देखिए ब्राउज़र हमारा ब्लैंक है। चलिए अब सबसे पहले हम ये जेएसएक्स वाले पार्ट में आते हैं और हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ H1 और लूप इन जेएसएक्स, और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ। पहले टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, की हेड रखेंगे, की हेड के अंदर टीएस लिखेंगे। मैं डाल देता हूँ और एज डाल देता हूँ। एक चीज़ और, इसमें हमें आईडी भी डालना है। आईडी डाला नहीं है बट आईडी डाल देता हूँ।
सारे कॉपी कर देता हूँ और मैं सीरीज बाई ID1 हमारे 4 आइटम हैं अभी फिलहाल के लिए। अब हमें जैसे मान के चलो अभी हेड बनाया टेबल में, अब हमें इसके अंदर का बॉडी बनाना है। क्या करेंगे, यहाँ पे टी बॉडी लेंगे, टी बॉडी, और इसके अंदर हम लेंगे टेयर के अंदर टी डी के अंदर डाल देता हूँ 1 बस। अब ऐसे हम 4 आइटम है तो मैं भी फिलहाल के लिए 4 स्टैटिक डाटा डाल देता हूँ, डाटा जो हमारा स्टैटिक है बिना लूप। ब्राउज़र पे देखिए टेबल पे अगर हमें बॉर्डर लगाना है चलो अभी बिना बॉर्डर के हम कर देते हैं। ये हमारा नॉर्मल टेबल है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 4 हो गया। अभी हेडिंग में डाल देता हूँ डमी डाटा। ये हमारे डमी डाटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यही सेम चीज़ मुझे लूप के थ्रू करना है, तो इसके लिए भी मैं अभी यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। इस यहाँ पे लिख देता हूँ डायनेमिक डाटा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। से मैं टी हेड कर देता हूँ और यहाँ पे टी एच करता हूँ। टी एच के अंदर मैं ये सेम डाटा मैं अभी कॉपी कर ले। टी एच हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, बॉडी बनाएंगे। की बॉडी के अंदर का एक टी आर वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। मैंने टी आर बनाया, टी बॉडी के अंदर टी आर बनाया, ये अभी स्टैटिक डाटा हुआ है। अब देखिए ये हमारा एक सिंगल डाटा है। अब हमें क्या करना है, इसका लूप चलाना है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये देखो हमारा जो एरे है यूजर आइटम का, तो हमें इसे यहाँ पे कॉल कराना है। अब जैसे टी बॉडी हमें टी आर के अंदर का सारा आइटम हमें लूप में चलाना है, तो हम क्या करेंगे, टी बॉडी के नीचे ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम यूजर आइटम लिखेंगे डॉट मैप के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम उसके बाद एरो फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न इसके अंदर हम करेंगे। अब सेम हम ये जो वाला है ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब देखें अभी तो आपका डाटा चलेगा बट लूप में आएगा। देखिए 4 डाटा है हमारा, 4 डाटा है लूप में एरे में, तो हमारा 4 आ रहा है बट अभी डायनेमिक डाटा नहीं हुआ है। इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सारा वैल्यू कॉल कराना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम डॉट, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइटम डॉट आई डी मैं प्रिंट करा देता हूँ। आइटम डॉट नेम, नेम है जो हमारा, ये देखिए की जो हमारा है ना, की प्रिंट करेंगे। आइटम है ये है वो हम प्रिंट, आइटम डॉट डॉट ए। अब देखिए सारा डाटा हमारा डायनेमिक हो, बट
आप देखें एक एरे इसमें कंसोल में देखोगे तो एक एरर आ रहा है, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव यूनिक की। इसे आप कैसे हैंडल करोगे? इसे अगर रिमूव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? ये रिएक्ट जेएस क्या कहता है हमें, जेएसएक्स कोई भी लूप है तो हमें ये दिखाना है कि ये यूनिक है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टीआर के अंदर हमें एक की बनाना होगा। की बनाना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा, आइटम डॉट आईडी, क्योंकि ये हमारे आईडी सारे यूनिक होंगे, इसलिए हमने ये की को की के अंदर हमने यूनिक डाल दिया, आइटम डॉट आईडी। अब देखोगे तो ये एरर मूव हो जाएगा। हाँ, तो पहले हाँ, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये हमारा जो की जो टीआर के अंदर जो की आइटम की है ये हट जाएगा आइटम, जब ये यूनिक करोगे तो। ये हमारा लूप अगर यूज़ करना है तो हमें इसी तरह से लूप यूज़ करते हैं, मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं जेएसएक्स में। और अगर आपको रिटर्न के वैल्यू के ऊपर यूज़ करना है लूप, तो आप फॉर लूप जो जावास्क्रिप्ट में जैसे लूप यूज़ करते हैं उस तरह से लूप आप कर सकते हैं। तो यही होता है लूप फंक्शन, लूप कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक करें और सब्सक्राइब